बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इसानुल हक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रे स्ट्रक्चर की मुकम्मल तफसील। ग्रे स्ट्रक्चर किस तरह होता है, क्या क्या फ़ेज़ होते हैं, किस किस स्टेप पे क्या क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँचती रहे। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर का आपके घर की डिमार्केशन हो गई है। सबसे पहले खुदाई शुरू कर दी गई है। खुदाई आपके घर की कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने मुकम्मल खुदाई कंप्लीट होने के बाद आपने इसके ऊपर टर्माइट स्प्रे करवानी है, कोई भी कंपनी की करवा सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर बजर डालना है। दो दो तरह का बजर होता है। एक दीना का बजर होता है, वो थोड़ा सा गोल होता है, वाइट कलर में आता है। एक होता है बजर सरगोदा का बजर अक्सर कारपेट रोड के नीचे आप देखा होगा आपने, वो डाल रहे होते हैं, वो होता है। एक होती है रोड़ी, ये जो ईंटों की रोड़ी होती है, ये डाल सकते हैं। इसमें जो आपको बेस्ट लगे, जो आपके लिए इजी हो, वो आप डाल सकते हैं। बेस्ट ये है कि हमारी कंपनी जो है, हम बजट डालते हैं सरगोदा का। वो नोकदार होता है, उसकी मजबूती ज़्यादा होती है। इसके बाद बुनियादों में वो काम हो गया है, बजट डाल दिए। इसके बाद आप इसके ऊपर ब्रेक वर्क शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ या ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वो नीचे स्टील भी करवाते हैं, जो रेत वाली जगह है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपने बजट डालना है, ये मशीन के साथ मिक्स करके डालना है। रोड़ी आप वैसे डाल सकते हैं, बजर आपने मशीन के साथ मिक्स करके डालना है। बजर आपने डाल दिया है के ऊपर ब्रेक वर्क शुरू कर दी। ब्रेक वर्क शुरू करने का तरीका ये, अगर 1 कनाल का है तो उसके तो बड़े रद्दे आएंगे, 36 का भी आएगा। अगर 10 मिली या 5 का है तो 3 फिट इसकी गहराई होनी चाहिए बुनियाद की, और गहरा भी 3 फिट होना चाहिए। जो आपका प्लॉट का लेवल है, जो एंड पॉइंट है, उससे नीचे आपने 3 फिट जाना है। इसके बाद 2 27 के रद्दे, 2 22 के, 2 18 के, 2 13 के आपने डीपीसी डालनी है। डीपीसी डालने के बाद आप इसमें गस्सू की फिलिंग कर सकते हैं। गस्सू की फिलिंग स्टेप बाय स्टेप करनी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर ब्रिक वर्क शुरू कर देना है। डीपीसी के ऊपर जो है वो 3 तरीके होते हैं इसको वाटर प्रूफिंग करने के, ताकि सिपी नमी ना आए। लुक बिचुमन लगाते हैं, उसके ऊपर शॉपर लगाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इसके ऊपर मार्बल लगाते हैं, कुछ ममरीन शीट या अल्ट्रा केमिकल, जो आपको इसमें बेस्ट लगता है। बेस्ट ये है कि आप इसके ऊपर अल्ट्रा केमिकल या ममरीन शीट, 2 चीज़ें हैं जो लेटेस्ट हैं। अगर आपके एरिया में ऐसी जगह से वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं, आप मार्बल भी लगा सकते हैं और जो बना के लुक है वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ब्रिक वर्क शुरू हो जाएगा। 4 फीट की चुनाई आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने चौखाटों का ऑर्डर दे देना है। चौखाटें आ जाएंगी, चौखाटें फिक्स होंगी। ये आपने ये एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो आपकी विंडोज़ का लेवल और चौखाटों का लेवल एक ही होना चाहिए। उसके बाद आपने विंडोज़ के ऊपर आपने इसी तरह बीम डालनी है, और चौखाटों के ऊपर भी बीम डालने हैं, और बीम थोड़े से बढ़ा के डालने हैं। चौखाट अगर यहाँ तक आ रही है तो 1 फिट इधर और 1 फिट इधर। इसी तरह आपने विंडोज़ के ऊपर, अक्सर घर बनने के बाद क्रैक आई होती है, उसकी वजह ये होती है कि पूरे पूरे बीम डाले होते हैं सरिया, या कम डाला होता है, या उसकी भराई सही तरह नहीं की होती। इसके बाद आपका जी ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शटरिंग शुरू होगी। शटरिंग का आपने लेवल लाजमी चेक करना है। इसके बाद इसके ऊपर स्टील फिक्सिंग शुरू हो जाएगी। स्टील फिक्सिंग कंप्लीट होने के बाद बिजली का काम शुरू होगा। बिजली के काम के बाद आप इसकी बोरिंग कर सकते हैं। बोरिंग में आपने जो रेशो है 1:2:4 की रखनी है, वो हमने पहले बताया हुआ आपको। बिजली का काम में आपने फ़ैन बॉक्स को सेंटर लाइन आपने लाजमी करना है। जहाँ जहाँ पे आपके घर के फ़ैन बॉक्स आएंगे उसको अपने सेंटर लाइन। सोलर का पाइप अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो लाजमी इसमें डलवाएं। लेंटर डाल जाएगा 2 दिन बाद आपके। इस नेक्स्ट डे आपने इसके ऊपर पानी खड़ा करना है। 2 से 3 दिन बाद इसके ऊपर आप ब्रिक वर्क शुरू कर सकते हैं। इसी तरह ऊपर वाली फ्लोर और डबल स्टोरी हमारा बन गया, मम्टी तक हमारा काम हो चुका है। उसके बाद पर्दे आएंगे। पर्दों जो फर्स्ट फ्लोर का लेंटर होगा, उसमें आपने लाजमी स्टील बार को निकालना जहाँ जहाँ पर्दे होंगे। हर पर्दा जो होगा 4 इंच के बाद, 4 इंच का अगर पर्दे कर रहे हैं तो उसमें हर 6 से 7 फीट के बाद आपने 9 इंच का एक पिलर करना है। उसकी मजबूती ज़्यादा, क्योंकि सरिये भी बीच में होंगे। ठीक, अगर आप ये चीज़ें भूल गए, उसमें ड्रिल के साथ सुराख करके भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। स्टील को आप फिक्स करके इसके ऊपर भी चिनाई कर सकते हैं। इसके बाद प्लस्तर शुरू हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर का बिजली का काम शुरू होगा। बिजली का काम में ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। अगर आप इलेक्ट्रिक बॉक्स लगाना चाहते हैं, आजकल आए हुए हैं, तो उसके लिए एक जो 6 इंच की बॉक्स के साथ एक 3 इंच की आप लाजमी लगवाएं, या डबल जहाँ पे 6 बुक की लगेगी वहाँ पे तो आपने 3 की लाजमी लगवा देनी है। डीपी का जो साइज़ है वो बड़ा रखना है आपने। आजकल जो उसमें सोलर का भी सॉरी आता है, तो ये चीज़ का भी ख्याल रखना है। इसके बाद प्लस्तर शुरू हो जाएंगे। प्लस्तर की रेशो 1:2 1:4 होगी। छान के रेत लगानी, ये कम काफ़ी ज़्यादा हमने इस पे वीडियोस बनाई हुई हैं। प्लस्तर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। प्लस्तर के बाद बारी आती है कच्चों की। कच्चों के सेवरे के काम कंप्लीट होगा। सेवरे के काम के बाद आपने इसके ऊपर बजर रोडी या
देने का जो भी डालना है इसके ऊपर आपने इसी अच्छी तरीके से कंपैक्शन करनी है। कंपैक्शन करने के बाद आपने इसके ऊपर टर्माइट स्प्रे पैक कर सकते हैं, टर्माइट पैपिंग कर सकते हैं। टर्माइट पैपिंग के बाद आपने इसके ऊपर बजर डालना है। बजर डाल के इसके ऊपर कंपैक्टर चलाना है। कंपैक्टर चलाने के बाद आपने एसी की जो ड्रेन के पाइप हैं उनकी टेस्टिंग कर लेनी है, वो लाजमी आपने अच्छे तरीके से कर, उसके बाद आप इसके ऊपर आप इसको कच्चा कर सकते हैं। ये आपका हो गया ग्रिल स्ट्रक्चर कंप्लीट, जिसके बाद सेफ्टी ग्रिलें लगाएं, मेन गेट लगाएं, प्लस्तर हो जाएंगे आपके सारे। सीवर का बाकी पानी वाली टैंकी उसकी टेस्टिंग, छत पे मार्बल, ये चीज़ें जितनी भी थी ग्रिल स्ट्रक्चर में तरतीब वाइज हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आप ए प्लस क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की सर्विस चाह रहे हैं, हमारी कंपनी पूरे लाहौर में ए प्लस क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रही है। वीडियो अच्छी लगी इसको ज़्यादा शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।